हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है मोर अबाउट नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 100 और 101। ओके, तो बच्चों सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल्स होते हैं। जैसे कि ठीक है 1 2 3 4 5 और लेकर इनफाइनाइट नंबर्स तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरोस, नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ परफेक्ट नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक परफेक्ट नंबर है। बोथ नेचुरल एंड होल नंबर्स आर काउंटलेस। ठीक है, ये काउंटलेस है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, हमें नहीं पता इनकी काउंटिंग कहां तक हो सकती है। ठीक है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो आपको ध्यान रखना है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है। ओके, फिर आता है बच्चों इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइजेबल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विद 0 2 4 6 और 8, ये ध्यान रखना है इन शॉर्ट कि जो नंबर 0 2 4 6 8 से एंड हो रहे हैं वो सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? द नंबर्स विच आर एंडिंग विद 1 3 5 7 9, जो 1 3 5 7 9 से एंड होते हैं बच्चों वो सारे क्या है? ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फैक्टर्स को पढ़ते हैं बच्चों। बी कॉशियस। सबसे पहले ऑड नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, सॉरी, ऑड नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इट हैज 1 एज रिमाइंडर। ठीक है, उसका ना 1 होता है हमेशा रिमाइंडर, इसीलिए 2 से कभी भी ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होते। 2 से हमेशा इवन नंबर ही डिविजिबल होते हैं। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, ऑड नंबर जो होता है वो देखिए जो 1 होता है वो मल्टीपल नहीं होता 2 का। इट कांट बी पेयर्ड, और ये पेयर्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर पढ़ते हैं बच्चों फैक्टर्स के बारे में। देखिए बच्चों वी नो दैट 6 इंटू 9 कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, एंड 54 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 9, है ना। हम बोल सकते हैं कि 54 प्रोडक्ट है 6 एंड 9 का। सो 6 और 9 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए किसके स्टूडेंट्स? 54 के हो गए। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो 144 होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? 2 इंटू 8 इंटू 9। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है? 2 8 और 9 क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 144। ओके, नाउ फैक्टर इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स अ प्रोडक्ट। ओके, फैक्टर वो नंबर होता है जब उसे मल्टीप्लाई किया जाए स्टूडेंट्स तो वो प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 18 इंटू 1 इज 18। ठीक है, 9 इंटू 2 इज 18, 3 इंटू 6 इज 18। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है? 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स जब भी 28 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 देगा। इसका मतलब ये है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। इसीलिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और स्टूडेंट्स एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नॉन जीरो नंबर वो अपना फैक्टर जरूर होता है। ठीक है, यानी कि जीरो खुद का फैक्टर नहीं होता, जीरो हैज नो वैल्यू। लेकिन जीरो से बड़े जितने भी नंबर स्टूडेंट्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो सारे के सारे अपने फैक्टर्स खुद होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32 आर दीज। ठीक है, एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45 आर दीज। तो यहाँ पर बताएं फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू नंबर। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है बच्चों, या तो वो इक्वल टू होगा, ठीक है, नंबर के, या फिर उससे सारे ही फैक्टर्स कम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके, अब फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स। सो 36 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? 36 के फैक्टर्स हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमें फैक्टर्स निकालना सीखना है। इस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 1800। अगर आपको ये पता करना है कि 12 1800 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको 12 को 1800 से डिवाइड करना होगा। अगर ये एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हेंस 12 डिवाइड्स 1800 एक्जैक्टली, सो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 1800। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 24 इज अ फैक्टर ऑफ 128। जो 24 स्टूडेंट्स वो 128 का फैक्टर है या नहीं आपको निकालना है। देखिए 24 128 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 7 एक्सरसाइज पर आते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन, हमें सारे के सारे इवन नंबर्स लिखने हैं किसके बीच में? 31 और 51 के बीच में। तो क्या क्या होंगे बच्चों? 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
एंड देन 50, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, वो नंबर्स हो गए जो 31 और 51 के बीच में आते हैं, और ये सारे इवन नंबर्स हैं क्योंकि हमसे इवन नंबर पूछा है। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स आप इवन नंबर्स इन सारे क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑड नंबर्स निकालने तो स्टूडेंट्स देखिए ऑड नंबर्स बिटवीन 60 एंड 92 क्या होंगे स्टूडेंट 61, ठीक है, 63, जो नंबर 1, 6, 5, 7 और 9 से एंड होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके आप 92 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं, और इस सीरीज में लास्ट ऑड नंबर होगा 91, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए टिक द करेक्ट फॉर 2 स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 60, ये है या नहीं, तो आप इसे ट्रू और फॉल्स करना है। तो हमें पता करना है स्टूडेंट्स कि 3 फैक्टर है 60 का, तो आपको डिवाइड करके देखना है क्या जो 3 है वो 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यू विल से यस मैम, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए यू विल टेक है, ठीक है। इस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 65, देखिए जो इवन नंबर है ना वो ऑड नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप यहाँ पे क्रॉस पुट कर सकते हैं। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 42, यस, क्योंकि 42 6 की टेबल में आता है इसीलिए इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं और यहाँ पर ये खत्म होता है। फिर फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, अब हमें स्टूडेंट सारे सबके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए आइए निकालते हैं। हमें चेक करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 64, तो 1 इंटू 64 यानी कि 64 क्या है स्टूडेंट्स, वो 1 की टेबल में आता है। उसके बाद 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए, तो आप बोलेंगे 32, 2 जा 64 होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 का फैक्टर 64 नहीं होता, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर का फैक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 64 क्योंकि 3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है 64 को। 4 पर आते हैं, 4 डिवाइड करता है 4 इंटू 16। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 नहीं करता है, 6 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता, 8 करता है, 8 इंटू 8 इज 64। उसके बाद बच्चों 9 नहीं करता है, ठीक है, 10 भी नहीं करता, 11 भी नहीं करता, और 12 करता है स्टूडेंट्स। 12 भी नहीं करता, डायरेक्टली कौन करता है अब स्टूडेंट, 16 करता है, ठीक है। सो 16 इंटू 4 आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए स्टूडेंट्स, 64 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8, 16 एंड 64 आर द फैक्टर्स ऑफ 64, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स, 9 इंटू 3 27 होता है, इंप्लाइज दैट 9 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 27, ओके। अब देखिए 11 इंटू 5 55 होता है, इट इम्प्लाइज दैट 11 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 55। ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मल्टीपल्स के बारे में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, देखिए 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 से कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, यानी कि एक एक करके लगातार। टू गेट द प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स लेने के लिए, 2 4, ठीक है, 6 8 10 रिस्पेक्टिवली। वी कॉल 2 4 6 8 10 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है दीज प्रोडक्ट्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, ओके। तो मल्टीपल्स को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, जिससे वो नंबर एग्जैक्टली जिन भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स। व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर वी ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मल्टीप्लाइड, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स पढ़ते हैं बच्चों। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, सो 15 इंटू 1 क्या होता है, 15 होता है। 21 इंटू 1 क्या हो गया, 21 होता है। तो इन एग्जाम्पल 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, सो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 21 और 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। एंड वी कैन से दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है और हर एक नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है, ओके। अब बच्चों देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं, जो नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल रहे हैं वो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 6 9 12 15, 7 के मल्टीपल्स हैं 7 14 21 28 35, ठीक है। सो एवरी नंबर इज अ नंबर ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, ठीक है। मल्टीपल्स हमेशा या तो ग्रेटर देन होंगे या फिर इक्वल टू दैट नंबर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पे आते हैं। हियर वी हैव टू राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 3 मल्टीपल्स देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 32 के बाद 8 का मल्टीपल क्या आता है, 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 40 आएगा, फिर 50, देन 60, देन 70, ये सभी क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं। नाउ टिक
for true statements and cross for false statements. 52 is a multiple of 42. Sorry, 52 is a multiple of 2. क्या 52 2 का मल्टीपल है? So you will say yes, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है स्टूडेंट्स. 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 1. क्या 9 जो है वो 1 का मल्टीपल है? You will say yes, ठीक है. 65 इज अ मल्टीपल ऑफ 1. क्या 65 1 का मल्टीपल है? You will say yes, ठीक है. थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज 32. नो. थर्ड मल्टीपल 8 का आएगा 3 को मल्टीप्लाई करने से, जो कि होता है 24. तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस. ओके, फिर आते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे. फोर्थ मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? 32, क्योंकि आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तभी आपको फोर्थ मल्टीपल मिलेगा. थर्ड मल्टीपल ऑफ 6 कैसे मिलेगा? 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब थर्ड मल्टीपल मिलेगा. फिफ्थ मल्टीपल 5 का कैसे मिलेगा? जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्थ मल्टीपल मिलेगा, ठीक है. अब आ जाइए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पर. 11 इंटू 6 क्या होता है? 66 होता है. इसका मतलब 66 इज अ मल्टीपल ऑफ किस किस का मल्टीपल है? 11 का एंड 6 का. अब देखिए 15 इंटू 10 150 होता है. इसका मतलब स्टूडेंट्स 150 इज अ मल्टीपल ऑफ 15 एंड 10. ओके, नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो बच्चों देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं. देखिए द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर लीविंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है. देखो बच्चों 1 को और नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो वो नंबर खुद है और 1 को छोड़ के जितने भी उसके मल्टीपल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है. और बच्चों अगर जिसमें सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर्स हों वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फैक्टर्स ही कहलाएंगे, ठीक है. अब परफेक्ट नंबर जानते हैं बच्चों. देखिए द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर. तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 6 एंड 1 2 3 एंड 6, ठीक है. इन सभी को ऐड करके अगर ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर आता है तो इसका मतलब ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है बच्चों. अब 28 के फैक्टर्स बच्चों देखो ये सारे हैं, है ना. अब इनको ऐड करेंगे तो क्या ट्वाइस ऑफ 28 आ रहा है? तो यू विल से यस मैम, इसका मतलब दीज आर परफेक्ट नंबर्स. ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? देखिए द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद और 1, ठीक है. देखिए फैक्टर्स ऑफ 2 होते हैं 1 एंड 2, लेकिन इसका मतलब ये हो गए देखो जिसके 2 ही फैक्टर्स, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है. 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 हो गए, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है. 6 के इतने 4 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है ना बच्चों. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए 2 3 5 एंड 7 हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब आप पूछेंगे कि मैम क्या 7 तक ही प्राइम नंबर्स होते हैं? यू विल से नो, बिकॉज बच्चों देखिए 1 से 50 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो बच्चों 11 भी प्राइम नंबर है, ठीक है. 11 के बाद 13 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 13 किसी से डिविजिबल नहीं होते, अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है. और उसके बाद बच्चों 17 प्राइम नंबर है, 19 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, राइट. अब पढ़ते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर. देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 to 4. अब पहले ये पढ़ते हैं नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है. जिसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है. सीव ऑफ इराटोस्थीन्स. तो बच्चों ये क्या है? टू फाइंड आउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स वी यूज अ मेथड डिराइव्ड बाय एन ancient Greek mathematician named Eratosthenes, ठीक है. अब इन्होंने बच्चों एक सी बनाई है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है. स्टेप नंबर है राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. फिर मेक अ स्क्वायर ऑफ 1 बिकॉज इट इज अ यूनिक नंबर. यूनिक नंबर की देखिए आपको ध्यान रखना है, जो 1 होता है वो यूनिक नंबर होता है. फिर एनसर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2. 2 को एनसर्कल करो और जितने भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहे हैं उन सबको क्रॉस कर दो. एनसर्कल 3 और जितने भी नंबर्स 3 से डिविजिबल हो रहे हैं उन सबको क्रॉस कर दो. एनसर्कल 5 जितने भी नंबर्स डिविजिबल हैं 5 से उन सबको क्रॉस कर दो. एनसर्कल 7 जितने भी नंबर डिविजिबल हैं 7 से सबको क्रॉस कर दो. और हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स आर ईदर क्रॉस्ड आउट और एनसर्कल. तो इससे बच्चों हमें पता चल जाएंगे प्राइम नंबर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये सी पढ़ लिया है. उसके बाद आते हैं ट्विन प्राइम्स. बच्चों क्या होते हैं? द प्राइम नंबर्स व्हिच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. तो आप देख सकते हैं 1 और 3 क्या है स्टूडेंट्स? ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? 2. 3 और 5 ट्विन प्राइम्स, इनका डिफरेंस 2 है. 5 and 7 11 and 13 दीज आर द ट्विन प्राइम्स. ओके, 17 and 19 भी ट्विन प्राइम्स हैं. को प्राइम्स बच्चों क्या होते हैं? 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1. 2 नंबर्स तब को-प्राइम कहलाते हैं जब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे 5 और 8, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? नो. सो दे आर को-प्राइम्स. 9 और 11 के बीच में कुछ को-प्राइम
कुछ कॉमन है बच्चों? नहीं है, तो दीज आर को प्राइम्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, जीरो इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, ठीक है। जीरो को इवन नंबर माना जाता है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज अ यूनिक नंबर एक्सेप्ट टू, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। टू को छोड़ के सारे ही प्राइम नंबर्स क्या है? ऑड है। एवरी नंबर अदर देन वन इज ईदर प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, क्योंकि वन इज अ यूनिक नंबर। Now students, here in this question we have to identify the prime numbers and composite numbers. Simply factors निकालिए। टू फैक्टर्स आते हैं तो प्राइम है, अगर टू से ज्यादा आते हैं तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 20। तो लेट्स राइट स्टूडेंट्स, ओके। 10 से बड़ा आ गया 11, देन 12, 12 प्राइम नहीं है बच्चों। फिर आता है 13। एक काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन के सामने ही लिखते हैं 11, 13, उसके बाद है बच्चों 17, 19। ये सारे ही प्राइम नंबर्स किसके बीच में आते हैं बच्चों? ये 10 और 20 के बीच में आते हैं। फिर आता है लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 and 30। अब देखिए 6 से बड़ा आता है 7, उसके बाद आता है बच्चों 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद आता है बच्चों 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है? 27 नहीं है, डायरेक्टली 29 आता है, फिर 31 आता है, ठीक है। तो बच्चों 31 नहीं आएगा, सिर्फ इतने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 and 85, ठीक है। 60 और 85 के बीच में प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो आप ये खुद निकालेंगे, ओके। नाउ अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं बच्चों। राइट डाउन द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 30। कंपोजिट नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने नंबर बच्चे हैं वो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। और 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 इज अ यूनिक नंबर। सो बच्चों देखिए 2 को नहीं लिखेंगे आप, 3 को भी नहीं लिखेंगे, 4, 5, 6, 7 को छोड़िए, 8, ठीक है, 9, 10, 11 को छोड़िए, 12, 13 को छोड़िए, 14, 15, ठीक है, 16, 17 को छोड़ना है, 18, 19 को छोड़ना है, उसके बाद 20, 21, 23 को छोड़िए, 24, 25, ठीक है, उसके बाद 26, 27, 28, 29 को छोड़ना है, 30, ठीक है, तो 30 नहीं लिखना है। अब बच्चों ये सारे क्या हो गए? ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए, क्योंकि इन सारे ही नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ एनसर्कल द प्राइम नंबर्स। अब इसमें से प्राइम नंबर्स को सर्कल करिए। 19, ठीक है, प्राइम नंबर है। 43 इज अ प्राइम नंबर, रेस्ट आप फाइंड आउट करिए। कंपोजिट नंबर को एनसर्कल करना है बच्चों। सो 24, 36 आर द कंपोजिट नंबर्स, राइट, एंड 39 इज अ कंपोजिट नंबर। तो बहुत सारे कंपोजिट नंबर है बच्चों, आप उनको एनसर्कल कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ बच्चों कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। पहले तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2, हम कैसे पहचाने कि कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए कहीं से भी उठा के कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक ट्रिक है बच्चों, देखिए अगर वो नंबर 0 या फिर 2 से एंड होता है, ठीक है, अगर वो नंबर 0 या फिर किसी भी इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 से अगर और 0 से एंड होता है, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर अगर वो 2, 4, 6, 8 से और 0 से डिविजिबल, 0 आता है उसके लास्ट में और 2, 4, 6, 8 आता है, तो हमेशा वो 2 से डिविजिबल होगा। और बच्चों देखिए ऐसे आपने पहचान लिया डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे पहचानेंगे बच्चों? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। आप डिजिट्स का सम करेंगे और सम करने के बाद आपको पहचानना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसका सम किया हमने, सम करके 24 आ रहा है, क्या 24 3 से डिविजिबल होता है? तो यू विल से यस, इसका मतलब ये वाला नंबर भी होता है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों? आपको किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स चेक करनी है। देखिए लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा चेक करनी है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? हमेशा इजी है बच्चों, कोई भी नंबर या तो 5 से एंड होना चाहिए या 0 से एंड होना चाहिए, हमेशा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी बच्चों क्या है कि 6 किससे मिलके बना हुआ है? 2 into 3 से मिलके बना हुआ है, यानी कि वो नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल होता है, अगर 3 से भी होता है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों? नंबर इज डिविजिबल बाय 7, द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द लास्ट डिजिट, वन डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय अदर डिजिट्स इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। 9 का हमने डबल किया तो 18 आ रहा है। अब 9 का डबल करके जो रेस्ट ऑफ द नंबर बचा है उससे माइनस करेंगे
तो जो नंबर आता है क्या वो डिविजिबल है 7 से, अगर वो होता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करिए क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, हमें पता चल जाएगा। 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों सेम है 3 से, क्योंकि आप सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 का बहुत ईजी है, लास्ट में 1 0 2 0 3 0 0 आना चाहिए लास्ट में, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबल करने 11 का रूल है बच्चों कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ऑल्टरनेट डिजिट इज इधर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। देखिए सम करेंगे ऑल्टरनेट डिजिट्स का और माइनस कर देंगे, अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। और 12 का डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों 3 और 4 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बच्चों। देखिए यहाँ पर एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, उनके लास्ट में 2 आना चाहिए या फिर 2 4 6 8 आना चाहिए, तो वो नंबर सारे 2 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, ठीक है बच्चों। 0 भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो क्या होंगे बच्चों, वो आपको सम ऑफ द डिजिट्स करनी है। देखिए 5 + 4 + 3 तो क्या होता है 12 होता है, तो 12 क्या 3 से डिविजिबल है, तो यू विल से यस मैम, तो ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है। फिर 9 + 8 + 6 को आप ऐड करोगे बच्चों तो 17 + 6 क्या होता है 23, तो 23 क्या 3 से डिविजिबल है, यू विल से नो मैम, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगला नंबर चेक करेंगे 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 1 13, तो 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 931 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ओके। ऐसे चेक करिए। फिर आता है एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, अगर कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल, सॉरी कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी होगा ही होगा, ठीक है। चेक करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल ये होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन ये 3 से होगा, यू विल से नो मैम, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ रहा है 17 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ चेक करिए 966 को ऐड करिए, देखिए 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 6 हो रहा है। अब 3 से चेक करिए 9 + 6 15 होता है, +6 करेंगे 21 आता है, क्या 21 3 से डिविजिबल है, यू से यस मैम, तो इसका मतलब 966 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, ओके। अब एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आप लास्ट 3 नंबर चेक करेंगे। अब देखिए 22 3 2 यहाँ पर है, अब इसको डिवाइड करके देखिए 8 से, तो जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 यहाँ आएगा, 13 - 6 is 7 72, तो बच्चों ये पूरा ही नंबर क्या आ रहा है डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब 1232 इज डिविजिबल बाय 8। अब एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स चेक करिए बच्चों, ठीक है। तो 9 + 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए 1835 भी किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चों 9 से, ठीक है। एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए वो सारे क्या है 10 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड दिस नंबर आल्सो। 11 से कैसे चेक करेंगे बच्चों, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करिए, 2 + 1 3, 8 + 6 is 14, 14 - 3 क्या आ रहा है बच्चों 14 - 3 11 आता है, इसका मतलब ये डिविजिबल है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ऑल्टरनेट डिजिट्स को माइनस करके पहले ऐड करिए ऑल्टरनेट डिजिट्स को, फिर उनको माइनस कर दीजिए एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनसर्कल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, कब होंगे 12 से डिविजिबल, जब कोई नंबर 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो बच्चों इसका सम 9 आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, इसके लास्ट 2 डिजिट्स 44 है, इसका मतलब ये 4 से भी होगा, इसका मतलब 144 इज डिविजिबल बाय 12, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आई होप you understood this chapter very well. So students, we will meet in the next class with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Okay students, thank you, all the best.